जब पूरे मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था, तभी तुर्की ने कूदकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल को धमकाना शुरू किया, मानो वो मुस्लिम देशों का स्वघोषित नेता बन बैठा हो। लेकिन जैसे ही तुर्की ने इजराइल को घेरने की कोशिश की, भारत ने चुपचाप ऐसी चाल चली कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने इजराइल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत किया। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में सहयोग तेज कर दिया। भारत ने यह जता दिया कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन शोर शराबा नहीं, डिप्लोमेटिक एक्शन के जरिए। और तुर्की की चालों पर असली झटका तब पड़ा जब पीएम नरेंद्र मोदी सीधे साइप्रस पहुंच गए। तुर्की जिस साइप्रस को सालों से दबाने की कोशिश करता आया है, वहीं जाकर मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। यह एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी। बिना गोली चलाए तुर्की को उसकी औकात याद दिला दी गई। एक तरफ तुर्की इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था और दूसरी ओर भारत ने उसी वक्त इजराइल से रिश्ते और मजबूत कर लिए और साथ में तुर्की के सबसे पुराने विवादित मुद्दे पर उसे सीधे चोट दे दी। मोदी सरकार ने इशारों में कह दिया, जो देश इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, भारत उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, और जो भारत के खिलाफ बोलेगा, उसे जवाब डिप्लोमेसी से ही सही लेकिन दमदार मिलेगा। तुर्की अब न बोल पा रहा है, न निगल पा रहा है, क्योंकि भारत ने मैदान में नहीं लेकिन नीति और नजरिए से उसे पूरी तरह पटकनी दे दी। तुर्की ने सोचा था कि इजराइल को घेरकर वो मुस्लिम दुनिया का नेता बन जाएगा, लेकिन भारत ने उसके सपने को उसी के नक्शे पर चीर डाला। जैसे ही एर्दोआन इजराइल विरोधी बयान दे रहे थे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 और I2U2, इंडिया इजराइल, UAE USA जैसे मंचों पर इजराइल के साथ अपनी हिस्सेदारी और प्रोजेक्ट्स को और मजबूती देनी शुरू कर दी। ये वही इजराइल है जिसके साथ भारत 1970 से 80 में दूरी बनाए रखता था, लेकिन आज मोदी सरकार के नेतृत्व में ये साझेदारी दुनिया के सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में बदल चुकी है। वहीं तुर्की, वो अब भी OIC जैसे मंचों पर भाषण दे रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता, क्योंकि भारत के डिप्लोमेटिक दबाव के चलते खाड़ी देश भी तुर्की से किनारा करने लगे हैं। UAE और सऊदी अरब अब भारत के साथ मिलकर इजराइल के साथ व्यापार और तकनीकी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। तुर्की की धार्मिक कूटनीति अब पिछड़ रही है, जबकि भारत की विकास केंद्रित रणनीति दुनिया का भरोसा जीत रही है। इतना ही नहीं, जब तुर्की ने फिर से कश्मीर मुद्दे पर अपनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट दोहराई, तो भारत ने एक बार फिर उसे साइप्रस, कुर्द और आर्मेनिया जैसे उसके नाजुक मुद्दों की याद दिला दी, और वो भी बिना माइक उठाए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत न किसी की धमकी से डरता है और न किसी की नकल करता है। भारत अपनी नीति खुद बनाता है और अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। यानी कहानी का अगला चैप्टर भी साफ है। इजराइल को जब तुर्की ने घेरने की कोशिश की, तो भारत ने उसे थाम कर दुनिया को दिखा दिया कि असली दोस्ती क्या होती है। और तुर्की, वो अब भी अपने बयान बचा रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है, मोदी के भारत से पंगा लेने का मतलब अपनी कूटनीति की कब्र खुद खोदना। तुर्की जब इजराइल को धमका रहा था और ईरान के साथ मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट में हुकूमत के सपने बुन रहा था, तब भारत ने मैदान में उतरने के बजाय टेक्नोलॉजी की टेबल पर गेम पलट दिया। भारत और इजराइल ने न सिर्फ संयुक्त रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई दी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस, एग्रोटेक और वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को रफ्तार दे दी। इजराइल की मेड इन इंडिया मिसाइलें, ड्रोन्स और रडार सिस्टम अब भारत की सेना की ताकत बन चुके हैं, और यही चीज तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रही है। जैसे ही तुर्की इजराइल के खिलाफ जर उगल रहा था, भारत ने बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, हरॉन TP ड्रोन और कई जॉइंट R&D प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी और दुनिया को दिखाया कि भारत इजराइल की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि तकनीकी और सामरिक ताकत का प्रतीक है। अब तुर्की देख रहा है कि कैसे इजराइल भारत के जरिए एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जबकि वही तुर्की जो मुस्लिम दुनिया का नेता बनने चला था, अब OIC में भी अकेला पड़ता जा रहा है। UAE और सऊदी जैसे बड़े इस्लामिक देश भी इजराइल के साथ डील कर रहे हैं और भारत के साथ मिलकर एक नया वेस्ट एशिया इंडिया ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहे हैं। और तुर्की, वो ना तो यूरोप का भरोसा जीत पाया, ना अरब देशों का। अब जब साइप्रस, इजराइल और भारत तीनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तुर्की के लिए जगह और भी तंग होती जा रही है। भारत ने न कोई भाषण दिया, न कोई झंडा लहराया, लेकिन एक एक कदम से बता दिया, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और तुर्की को दोस्ती करनी है तो पहले आदर करना सीखो, वरना भारत के पास चुपचाप औकात दिखाने की कला भी है और क्षमता भी।
जब तुर्की ने देखा कि भारत इजराइल की दोस्ती बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो उसने अपने पुराने दर्द के साथ ही पाकिस्तान को फिर से गले लगाया। एर्दोआन और इमरान खान या उसके बाद आने वाली पाक सरकारें ने भारत के खिलाफ एक बार फिर कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। मंच वही, ओआईसी, यूएनजीए और सोशल मीडिया की बयानबाजी, लेकिन असर जीरो। दुनिया अब साफ देख रही है कि एक ओर है भारत और इजराइल की जोड़ी जो टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के दम पर भविष्य गढ़ रही है, और दूसरी ओर है तुर्की पाक गठबंधन जो अतीत के मुद्दों में उलझकर रोता ज्यादा है, करता कुछ नहीं। जहां भारत ने I2U2, क्वाड और IMIC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स में इजराइल को भागीदार बनाया, वहीं तुर्की और पाकिस्तान चीन के कर्ज और कट्टरपंथ की राजनीति में फंसे बैठे हैं। तुर्की को अब एहसास हो रहा है कि उसकी ओवर एक्टिंग ने उसे एक ऐसा नेता बना दिया है जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, न यूरोप में, न मिडिल ईस्ट में, और अब तो साउथ एशिया में भी नहीं। इधर भारत एक तरफ इजराइल के साथ मिलकर डिफेंस उत्पादन कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, यूएई, फ्रांस जैसे देशों से रणनीतिक गहराई बना रहा है। यानी अब किसी मंच पर अगर तुर्की बोलता है तो लोग पूछते हैं, भारत क्या कह रहा है? इस पूरी तस्वीर में इजराइल अब अकेला नहीं है। भारत उसका भरोसेमंद मित्र है, और भारत को भी ये साफ पता है कि इजराइल जैसे देश के साथ खड़ा होना भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे ठोस कदम है। तुर्की अब न इजराइल को रोक पा रहा है, न भारत को थाम पा रहा है, और यही है मोदी सरकार की रणनीति की जीत। बिना शोर मचाए तुर्की पाक गठजोड़ को किनारे लगा दिया गया है। तुर्की ने इजराइल को धमकाया, मंचों पर गरज कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ना कोई भाषण दिया, ना कोई नारा, बस डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और टारगेटेड पॉलिसी से वो कर दिखाया जो आजाद भारत के इतिहास में एक बड़ी रणनीतिक छलांग मानी जाएगी। भारत ने यह भी दिखा दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहना जानता है और अपने दुश्मनों को बिना लड़ाई के भी नीतियों से हराने का हुनर रखता है। तुर्की को साइप्रस के मुद्दे पर औकात दिखाई गई, इजराइल के साथ साझेदारी को मजबूती दी गई, और पाकिस्तान जैसे प्यादों को इंटरनेशनल पटल पर चुप करवा दिया गया। आज तुर्की की आवाज पहले जैसी बुलंद नहीं, और भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, वो अब वो ताकत है जो स्थिति को दिशा देता है। यही है न्यू इंडिया की कहानी, जहां दुश्मन बयान देते हैं और भारत दुनिया बनाता है, जहां दोस्ती सिर्फ तस्वीरों में नहीं, टेक्नोलॉजी, टैंक और ट्रस्ट में होती है, और जहां मोदी का भारत तुर्की जैसे शब्द योद्धाओं को नीतियों के शतरंज पर मात दे देता है। जय हिंद।